हेलो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, हम लोग जल्दी ही एक नया बैच शुरू करने वाले हैं फॉर ग्रुप 2 starting in first week of July. So in this short video, I'll give you a detailed overview कि जो जुलाई में हमारा नया बैच शुरू होगा ग्रुप 2 का फॉर ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्पेसिफिकली, उसका ओवरव्यू आपको मिल जाए, नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ आवर्स, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, एंड जो आप जैन 26 एंड मई 26 में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कैसे ये बैच यूजफुल हो सकता है। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू ऑडिटिंग का दे देता हूं, देन विल टॉक अबाउट साइमल्टेनियसली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑल्सो। कुछ चीजें लास्ट में कॉमन रहेगी जो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मोस्टली आपका फाउंडेशन का रिजल्ट मुझे लगता है जिन्होंने भी मई में एग्जाम लिखा था अराउंड लास्ट वीक ऑफ जून आ जाना चाहिए। तो आइडियली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, अब उसका स्पेसिफिक डेट कुछ दिनों बाद आपको बता दिया जाएगा वंस द रिजल्ट डेट इज अनाउंस, बट अभी के लिए टेंटेटिवली अज्यूम कर लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर हम लोग ग्रुप 2 का नया बैच शुरू करेंगे फेस टू फेस पुणे के अंदर, एंड लाइव स्ट्रीम ऑब्वियसली आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो नॉर्मली हमारा जो इंटरमीडिएट ऑडिटिंग का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है एज पर आईसीआई मॉड्यूल, वो लगभग मैं 180 आवर्स के आसपास डिवोट करता हूं, उसमें हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर व्हाट अबाउट नंबर ऑफ लेक्चर्स एंड ऑल। आप आराम से पेशेंटली पूरी मेरी बात सुनिएगा। दिस वीडियो में टेक एटलीस्ट 8 to 9 minutes, बट हियर मी आउट इन डिटेल, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर अपन ये बैच शुरू करेंगे बच्चों। लेक्चर का जो स्पेसिफिक टाइमिंग है वो सेपरेट वीडियोस में अनाउंस करेंगे, बट मोस्टली ऑडिटिंग का जो टाइमिंग रहेगा वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में रहेगा, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो टाइमिंग है वो आपको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बता पाएंगे। तो अभी के लिए टाइमिंग वाले पार्ट को आप इग्नोर कर दीजिए, बट फॉर नाउ स्टार्ट डेट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ऑडिटिंग के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली 90 लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे। नाउ दीज विल बी 2 आवर्स का लेक्चर, सो मान के चलिए 180 आवर्स के अंदर आपका पूरा ऑडिटिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर 180 आवर्स फॉर ऑडिट, कुछ जगह आपने नंबर ऑफ आवर्स कम सुने होंगे कंपैरेटिवली। देखिए बच्चों, मेरे केस में नंबर ऑफ आवर्स में कभी भी कम करने में विश्वास नहीं करता हूं। आप ऑडिटिंग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, सीए फाइनल में भी आपके लिए सेम सब्जेक्ट रहने वाला है, मेजॉरिटी ऑफ यू आर्टिकलशिप में भी शायद स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट फॉर यू, एंड आई एम श्योर आपको पता होगा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में इन इंडिया सिर्फ उनके पास ही एक्सक्लूसिव राइट है आज की तारीख में कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अपने ऑडिट रिपोर्ट पे फाइनेंशियल्स के ऊपर साइन करें। तो अगर आपको ऐसा स्पेसिफिक पावर दिया जाएगा, उसके लिए आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इफ यू आस्क मी, लैंग्वेज चैलेंजेस बहुत सारे बच्चों को आता है, इट टेक सम टाइम, धीरे धीरे वो लैंग्वेज का आपको आदत पड़ता है। सो इफ यू डू लिटिल बिट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस इन द क्लासरूम व्हेन यू आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टैंडर्ड्स, जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको पूरा समय डिवोट करना चाहिए। मैं पहली बात बोलता हूं, आप स्टार्टिंग में 20, 25, 30 आवर्स कम करने का ट्राई करोगे, बाद में आपको खुद से सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। एंड आई डोंट वांट टू से दिस, बट गलती से अगर आपको एक आधा अटेम्प्ट एक्स्ट्रा देना पड़ गया तो आपके लिए नंबर ऑफ आवर्स मंथ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई डू नॉट रेकमेंड एनी शॉर्टकट एट ऑल। आई सिंसियरली बिलीव अगर आपने कोर्स चूज किया है, मेहनत करो, शिद्दत से पढ़ो, अप्रोक्सीमेटली इतना आवर्स लगेगा। मिनिमम है ये 2, 4, 5 घंटे ज्यादा ही हो सकते हैं, कम होने का स्कोप नहीं है। जानबूझ के मैंने 2 आवर्स के लेक्चर्स रखे हैं ताकि स्पेसिफिकली आपका जो अटेंशन फ्रेम है वो 2 घंटा थियरी के लिए सफिशिएंट होता है। जनरली वो 2.5, 3 अगर चलेगा तो थोड़ा बहुत फिर ड्रामा एंटरटेनमेंट का जरूरत पड़ जाता है, एंड आई बिलीव उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 90 लेक्चर्स, 180 आवर्स। इस बार आपको फॉर जैन 26 एंड मई 26 जो नया बैच शुरू कर रहे हैं, एक अपडेटेड नया बुक पहली बार आपको इंट्रोड्यूस करके मिलने वाला है। उस बुक के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो जल्दी आपके लिए बनाएंगे, बट यस, वी आर कमिंग अप विद समथिंग मोर रेवोल्यूशनरी। बच्चों, सिंस लास्ट 12 ईयर्स, मतलब जब मैंने 2013 के अंदर पढ़ाना शुरू किया था, तब भी जब पहली बार स्टडी मटेरियल बनाना शुरू किया था, एंड फॉर ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट बैच वी कीप अपडेटिंग द स्टडी मटेरियल। आई यूज्ड टू इंक्लूड ऑडिट रिपोर्ट सिंस 2013, जब आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं हुआ करते थे। नो एग्जैजरेशन, बट दैट्स द रियलिटी। ये 2022, 23 के बाद में जब आपका 24 में नया एप्लीकेबल सिलेबस आया, तब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भी ऑडिट रिपोर्ट्स, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आपके मॉड्यूल में इंक्लूड करना शुरू किया। मुझे लगता है जो अप्रोच अपना है फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज
क्रिएटिंग अ बैलेंस विद द थियोरेटिकल वर्ल्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बुक वापस से आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, वेट फॉर इट। जैसे ही वो बुक रेडी हो जाएगा आपके सामने एक वीडियो लेकर के आएंगे, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, डोंट वरी अबाउट दिस। आपको प्रॉपर एक डिटेल्ड मेन बुक मिलेगा, एक Q&A बुक मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। उसके बारे में एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो और बनाएंगे जिससे आपको सिर्फ बुक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा। अब ड्यूरिंग द क्लास हम लोग ना ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट संडे, एवरी संडे पॉसिबल नहीं होता है बेटा, क्योंकि जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा आपके लिए टेस्ट के लिए कोई मटेरियल कैसे रेडी होगा। तो ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट संडे जो रहता है टेस्ट लिया जाता है, उसमें थोड़ा मिक्स होता है, कभी कभी MCQ टेस्ट होगा, कभी कभी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ऐसे 5 क्लास टेस्ट होंगे, चाहे आप लोग फेस टू फेस अटेंड करें, लाइव स्ट्रीमिंग में अटेंड करें, GDPD में अटेंड करें, आपको इस सारे के सारे टेस्ट का एक्सेस दिया जाएगा। एंड वंस द सिलेबस इज ओवर, एक 1.5 मंथ का आपको रिवीजन पीरियड मिलेगा। फिर अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट, जिनका अटेम्प्ट जनवरी के अंदर रहेगा उनको हम दिसंबर फर्स्ट वीक में 2 फुल 100 मार्क के टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। जिनका अटेम्प्ट मई के अंदर रहेगा उनको भी सेपरेट उनके अटेम्प्ट के लिए 2 नए टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। ये आपको हमेशा खुद के प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपके लिए ये सफिशिएंट रहेगा। ऑब्वियसली कुछ चीजें कॉमन रहेगी ऑडिट SM के लिए, उसके पहले मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी डिटेल दे देता हूं। SM भी हम अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर होता है। FM SM दोनों सेपरेट रन करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं पढ़ाता हूं बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 50 लेक्चर्स रहेगा। विल ट्राई टू कवर दिस इन 60 to 65 आवर्स। अब SM का जो लेक्चर होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 hour 15 minutes का ही होता है, बिकॉज ओवरऑल सिलेबस कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो 50 लेक्चर रहेंगे, 60 to 65 आवर्स में आराम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। वो भी जिस दिन ऑडिट शुरू होगा उसी दिन SM शुरू किया जाएगा। दोनों का टाइमिंग आपको डिटेल में बता देंगे। उसके लिए भी आपको एक मेन बुक मिलेगी, एक Q&A बुक मिलेगी, उनका भी एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो आपको बना के देंगे ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे SM के अंदर, जैसे ऑडिट में आपके लिए टेस्ट पेपर्स थे, SM के अंदर भी टेस्ट पेपर्स रहेंगे। अब SM में ना टोटल 5 चैप्टर है, तो जो पहले 4 चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर खत्म होते जाएंगे, हम एक एक टेस्ट कंडक्ट करते जाएंगे। 5th चैप्टर ना थोड़ा वास्ट चैप्टर है, वो ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने के साथ साथ ही चैप्टर खत्म होता है, तो उसको हम जो 200 मार्क के टेस्ट पेपर्स लेंगे ना उसके अंदर कवर करने का ट्राई करेंगे। इस तरीके से आपके SM के भी क्लास टेस्ट रहेंगे। सेम जो बच्चा फेस टू फेस है, लाइव स्ट्रीमिंग में, GDPD में, सबको टेस्ट पेपर्स का एक्सेस मिलेगा। हम लोग फेस टू फेस के बच्चों के साथ में टेस्ट पेपर के आंसर्स डिस्कस भी करते हैं ताकि आपकी गलतियां आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट। वो सेम डिस्कशन आपको भी एक्सेस दिया जाएगा, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे होंगे या लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे होंगे। तो इस तरीके से दोनों सब्जेक्ट का आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया नंबर ऑफ आवर्स के बारे में। अब जो बच्चा फेस टू फेस या लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है उनका डाउट सॉल्विंग तो रियल टाइम पे हो जाएगा, कोई डाउट वाला बात ही नहीं है उसके अंदर। जो GDPD वाले बच्चे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, इन एवरी गुड 15 to 20 डेज बैच शुरू होने के बाद में एक कोई तो सैटरडे को इवनिंग के अंदर विल शेड्यूल अ सेशन जहां पे सिर्फ आपके जो स्पेसिफिक डाउट्स रहेंगे ऑडिट के SM के उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये डाउट सॉल्विंग एक एडिशनली टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, वहीं पे इसके बारे में अपडेट्स मिलते जाएगा ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। डोंट वरी अबाउट दिस GDPD बच्चों, आप कहीं से भी अटेंड करें, विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। और जितना ये रियल टाइम एक सेशन में डाउट सॉल्विंग होता है उतना आसानी से व्हाट्सएप टेलीग्राम पे नहीं हो पाता है, बिकॉज थ्योरी पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेम करना ही बच्चे के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो यू नो व्हेन यू आर ऑन अ लाइव सेशन आपके लिए क्वेश्चन पूछना आसान रहेगा और मेरे लिए आपको आंसर देना भी कंपैरेटिवली क्या रहेगा, आसान रहेगा। दूसरी चीज, रिवीजन सेशंस आफ्टर द एंटायर बैच इज ओवर। आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी लोग को पता रहेगा, May 24 जब पहली बार नया सिलेबस आया था तभी हमने एक बहुत अच्छी डिटेल्ड रिवीजन सेशंस ऑडिट के लिए, SM के लिए, सब बच्चों के लिए यूट्यूब पे डाले थे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, वो प्लेलिस्ट को थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के व्यूज मिले हैं। वी आर रियली ग्रेटफुल। वही सेशंस को हम अपडेट करते जाते हैं बच्चों, क्योंकि कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। तो आपके लिए ये जो स्ट्रिक्ट रिवीजन सेशंस है पोस्ट बैच, जनरली मैं बोलता हूं बच्चों जितना रेगुलर लेक्चर में हम कवर करते हैं ना उसके बाद आपको इनकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आपने इज्जत से इतना बढ़िया पढ़ाई करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट कोई बच्चा अगर गलती से स्टक हो जाता है तो आपको ऑब्वियसली उस यूट्यूब के प्लेलिस्ट का एक्सेस दे दिया जाएगा, उसमें नए सेशंस को हम ऐड करते जाएंगे। अब ना 2 इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तक आपने डिटेल में बात सुन ली। पहली चीज, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर मेरा फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हुआ, मई के अंदर रिजल्ट आया है, डायरेक्टली ग्रुप 2 से शुरू कर लूं क्या? देखो बच्चों, अभी आपने बहुत अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुने होंगे। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ने ऐसे भी बोला होगा कि बिना ग्रुप 1 के ग्रुप 2 शुरू ही नहीं हो सकता है, स्पेसिफिकली ऑडिटिंग। तो बच्चों मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं।
ये आज का बात नहीं है, लास्ट बैच के लिए भी हमने जो फाउंडेशन का बैच खत्म होने के, फाउंडेशन का एग्जाम खत्म होने के बाद जब रिजल्ट्स आया था, तो उन बच्चों को एंड जिन्होंने ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया था उन बच्चों का, दोनों का कंबाइंड बैच पूना के अंदर कंडक्ट किया था. देवर huge number of students. I don't want to talk about numbers. I'm sure आपको डिटेल मिल जाएगा. अच्छे खासे बच्चे थे जिन्होंने अटेंड किया. Some of them are going to write the exams in September exam also right now. They are absolutely comfortable. बहुत सारे बच्चों ने में भी एग्जाम लिखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया. मैं आपको एक बात बोलता हूँ, यस थोड़ा अकाउंट्स का, थोड़ा लॉ का, थोड़ा टैक्सेशन का रेलेवेंस ऑडिट में आता है, बट इट इज टीचर स्किल. मेरे अंदर ये स्किल होना चाहिए कि मैं कैसे आपको वो शेड्यूल 3 का बेसिक सिखाऊं, थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में ओवरव्यू दूं एंड उसको फिर ऑडिटिंग से कनेक्ट करके आपको पढ़ाऊं. बच्चों आपके आईसीआई के ऑडिट के मॉड्यूल में उन एएस के भी कंटेंट्स के रेफरेंसेस दिए हुए हैं. ऐसा नहीं है उन्होंने बोल दिया गो टू अकाउंट्स बुक, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने वहां पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एक ओवरव्यू लिख करके दिया है. उन्होंने एएस 10 के ऊपर क्या इंक्लूड आएगा आपके पीपी के कॉस्ट में, क्या नहीं आएगा, वो लिख करके दिया है. ये मेरा ड्यूटी बनता है, चाहे आप ग्रुप 1 पढ़ के आए या ग्रुप 1 ना पढ़ के आए, मुझे आपको वो वाला पार्ट सिखाना ही चाहिए क्योंकि मॉड्यूल के अंदर उसका हिस्सा है. प्लस ऑडिटिंग इज सच अ सब्जेक्ट जिसको आप ये तरीके से नहीं पढ़ा सकते हो, इस बुक के अंदर 4 लाइन लिखा है मैं उतना ही बात करूंगा. सी एज अ टीचर इट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस आई बिलीव. एंड बिफोर टीचिंग, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज, आई यूज्ड टू डू माय आर्टिकलशिप विद पीडब्ल्यूसी. उसके बाद मैंने डेलॉइट के अंदर काम किया हैदराबाद के अंदर. सो अ गुड 5.5-6 years ऑफ बिग 4 एक्सपीरियंस. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग एंड इट्स बीन 12 years. इट्स अबाउट टीचर्स एक्सपर्टीज एंड स्किल्स कि वो किस तरीके से बच्चे को ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर उभार करके लेकर के आए. यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट. इफ यू आर विथ मी, यू आर एन एब्सोल्युटली सेफ हैंड्स. अपने सीनियर से पूछिए, समझिए, कोई भी चीज में आपको कभी दिक्कत नहीं आ सकता है. रादर आई कैन वाउच फॉर इट. स्टैंडर्ड्स आप मेरे साथ सीखने के बाद में बहुत सारे फाइनल के क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व कर पाएंगे. जो अप्रोच है वो माइंड ब्लोइंग है. आप जब अटेंड करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. सो do not doubt yourself, do not doubt the process. You have to always trust the person in the process. If you do that, you are going to be absolutely fine. No doubts at all. अगर आप डायरेक्टली ग्रुप 2 शुरू कर रहे हैं, I'm there, no worries. ग्रुप 1 अटेंड करके आ रहे हैं, still I'm there, no worries. आपको मैं क्वेश्चन पूछ के थोड़ा परेशान करूंगा, मे बी इन अ फनी मैनर इन द क्लासरूम. डोंट वरी, आपको परेशान करने का कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है. एक चीज और बच्चों, मैं स्ट्रिक्टली बोल देता हूं, आई डू नॉट बिलीव इन एनी शॉर्टकट, नो मेमोरी टेक्निक, नो ड्रामा इन द क्लासरूम. आई डू नॉट बिलीव इन दैट. अब देखो, जिस चीज में मैं बिलीव नहीं करता हूं वो मैं जबरदस्ती आर्टिफिशियली कर नहीं सकता हूं आपके साथ में. मेरा अप्रोच प्रोफेशनल है. आई बिलीव अगर आप प्रोफेशनली सीखेंगे तो आप जैसा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, मेरे हिसाब से उसमें आपको मदद मिलता है. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, द काइंड ऑफ पीपल यू आर अराउंड, द काइंड ऑफ ambience you are around. It also affects your thought process and thinking. So I believe if you truly want to become a professional, you need to learn professionally. That's going to be our classroom environment, and I believe it's going to be phenomenal for you. That's all from my side. और डिटेल्स आपके लिए स्पेसिफिक स्टार्ट डेट, स्पेसिफिक टाइमिंग एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे. आई नो थोड़ा वीडियो 12 मिनट का लंबा हो गया है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर जल्दी ही हम मिलेंगे इन ऑडिटिंग एज वेल एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे.